हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजदर और आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। और ये वाला जो सेक्शन है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव में बताएगा। और हम इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे कि भाई इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है जिस कारण से उन्होंने 6.5 रखा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन कम है या ज़्यादा है, हम सिंपली बात करेंगे दो तीन चीज़ों की। पहली बात है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो टोटल अगर हम महंगाई दर देखें, हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें, वो मॉडरेट हुई है कितना, अराउंड 5.5%। अगर हम अप्रैल से दिसंबर 2023 का पीरियड देखते हैं, यही चीज एक्चुअली 8% ज्यादा थी। दैट मीन्स अराउंड 6.7% था 2022-23 में। सो जहां 22-23 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.7 था, वो अब रिड्यूस होके 5.5 आया है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। लेकिन इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम इसमें से फूड का प्राइस निकाल दें, फूड और वेजिटेबल्स, खाना और सब्जियां वब्जियों के प्राइसेस सबसे ज्यादा वोलेटाइल और सबसे ज्यादा महंगे रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम फूड और वेजिटेबल्स को निकालें, उसके बाद जो हमारे पास इन्फ्लेशन फिगर्स रहती हैं, जिसको हम कोर सीपीआई कहते हैं, वो एक्चुअली सब्सटेंशियली नीचे आया है। और अगर हम उन फिगर्स को देखते हैं, दैट इज जस्ट 3.8%। और वो पिछले 4 साल का सबसे कम फिगर इन्फ्लेशन का है। सो इसका मतलब है पिछले 4 साल में हमारी महंगाई दर एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन लेवल पे सबसे नीचे गई है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो हमें नंबर्स पे आ रहा है, वो ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन आ रहा है। अब यहां तक तो हमें बात समझ आती है। अगर जब हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को निकालते हैं, उसमें एक और कंपोनेंट होता है क्रूड का। Luckily, if we see that in the last one quarter and all, the crude में भी प्राइस में डिफ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। सो दैट हैज ऑल्सो एडेड टू द मॉडरेशन ऑफ द रेट्स। और यही कारण है कि आरबीआई कह रहा है कि भाई पता नहीं मानसून ठीक होगा या नहीं होगा, वहां से फेड रेट कितनी जल्दी कट करेंगे या नहीं करेंगे। और उस हिसाब से टिल द टाइम वी आर नॉट कंफर्टेबल किया कंफर्म्ड कि भाई मानसून अच्छा आएगा, कहीं राबी की जो फसलें हैं वो खराब ना हो जाएं, जिस वजह से फूड इन्फ्लेशन और बढ़ जाए। तो इसलिए वो थोड़ा सा पेशेंस लेके चल रहे हैं। और इसीलिए अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन आउटलुक और जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लेशन को, जिसके ऊपर हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है, सबसे पहले उसमें ये आता है कि अनसर्टेनिटी है फूड इन्फ्लेशन की, जो मैंने कहा। दूसरी बात आती है जो पॉलिटिकल टेंशन हो सकते हैं, जिस तरह हमने देखा गल्फ में हो रहा है। आपके वहां पे हाउथीज रिबल्स हैं जो बीच में स्यूज कैनाल को ब्लॉक करके हैं। हो सकता है उससे क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएं या कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाएं। सो दैट कुड आल्सो एड ए पार्ट ऑफ द विलन इन द होल स्टोरी। नॉट ओनली दैट, अगर हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करें, हो सकता है राबी की फसल अच्छी आए, मानसून अच्छी आए, तो उससे और हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स कम जा सकते। अब लास्टली अगर हम बात करें कि ठीक है, अगर ये सब चीजें हमें हैं, तो फिर हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ जाते हैं। वी आर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट। तो हमें 2 साल देखने, एक है हमारा 23-24 और एक है 24-25। अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन फिगर्स विल बी अराउंड 5.4% फॉर 23-24। एंड जो फोर्थ क्वार्टर होगा हमारा, दैट विल बी अराउंड 5%। दीज आर द आरबीआई नंबर्स। देन अगर हम नेक्स्ट फिस्कल की बात करते हैं 2024-25 की, वो हम देख रहे हैं कि वो और कम हो जाएगा टिल 4.5%। जब हम ये बात कर रहे हैं कि 2023-24 में 5.4 है विद लास्ट क्वार्टर एट 5% इन्फ्लेशन, और अगले फिजिकल में इट विल बी 4.5%, इसमें नियरली सारे रिस्क और एडवांटेजेस को कंसिडर करके ये बात आरबीआई प्रोजेक्ट कर रही है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं, मॉडरेशन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन हुआ है। इसका मतलब है अगर हम सिर्फ फूड प्राइसेस की वोलेटिलिटी को बाहर निकालें, तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने जितने भी स्टेप्स पीछे लिए हैं फॉर हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल टू टेम डाउन द इन्फ्लेशन, उसमें वो पूरे सक्सेसफुल हुए हैं। The only spoil sports that is being played is due to the volatility into the food inflations and the food volatility. But agar in next quarter or so, if there is a good monsoons coming up, so that will also be done away with, and we can see the fall in the industry. So therefore RBI has done a very good role as far as this is concerned, मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू इज कंसर्न। हाउएवर उनका जो स्टेटमेंट था विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, कि मतलब कि हम इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है, उस स्टेटमेंट से आज मार्केट में थोड़ा सा अफरा तफरी होगी और हमने सेलिंग देखी। थैंक यू सो मच, दिस इज रजदर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।